नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के बहिष्कोण किसको कहा जाता है और त्रिभुज को कितने बहिष्कोण होते हैं तो इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म जो है वो हमें ज्ञात करने का है। अभी देखो त्रिभुज के बहिष्कोण, यहाँ पर त्रिभुज PQR ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का PRS ये क्या है, उसका बहिष्कोण है। अभी ये जो बहिष्कोण है तो इसमें देखो यहाँ पर कोण P और कोण Q ये दोनों उसके अंतक कोण हैं और उसके बाद ये जो R कोण जो है ये इस बहिष्कोण का अंतक कोण है। लेकिन ये कौन सा है, ये संलग्न अंतक कोण है और PQ ये उसके दूरस्थ अंतर कोण है। यानी क्या, तो ये जो बहिष्कोण है PRS इसके दूर पर है, इसलिए इसको दूरस्थ अंतक कोण कहा जाता है। तो देखो अभी इसके आधार पर ही हमें कुछ गणित जो है वो हल करने के हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं तो इन तीनों के मापों का योग कितना आता है, 180 अंश आता है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि यहाँ पर ये जो त्रिभुज का बहिष्कोण है PRS और उसका जो ये संलग्न अंतक कोण होता है ये दोनों को रेखीय युगल कोणों की जोड़ी कहा जाता है और फिर इन दोनों का माप जो है वो 180 अंश होता है, मतलब रेखीय युगल कोणों का माप 180 अंश। तो इसके आधार पर हम लोगों को त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म ज्ञात करना है। अभी देखो यहाँ पर माप कोण P जोड़ माप कोण Q जोड़ माप कोण PRQ बराबर 180 अंश। यानी देखो माप कोण P, माप कोण Q और माप कोण PRQ यानी माप कोण R, इन तीनों के मापों का योगफल कितना आएगा, 180 अंश। और उसका कारण क्या है, क्योंकि ये त्रिभुज के 3 कोण हैं और तीनों का योग जो है वो 180 अंश आता है। दूसरा है माप कोण PRS जोड़ माप कोण PRQ। देखो अभी PRS मतलब कौन सा, तो ये त्रिभुज का जो बहिष्कोण दिया है वो PRS और PRQ यानी उसका अंतक कोण, संलग्न अंतक कोण, इन दोनों के मापों का योगफल भी कितना आएगा, 180 अंश आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो रेखीय युगल कोण है और इसीलिए इनका भी माप कितना आएगा, 180 अंश आएगा। और इसीलिए माप कोण P, देखो यहाँ पर ये माप कोण P और जोड़ माप कोण Q जोड़ माप कोण PRQ बराबर, मतलब ये तीनों का जो माप रहेगा उतना ही माप PRS एंड PRQ इन दोनों का रहेगा। अभी इसमें कॉमन कौन रहेगा, तो यहाँ पर PRQ, देखो PRQ इन तीनों में भी सामान्य है और PRS और PRQ इन दोनों में भी सामान्य है। और इसीलिए हम लोगों ने अगर यहाँ पर देखो माप कोण P जोड़ माप कोण Q जोड़ माप कोण PRQ, तो इसको दोनों तरफ से अगर हम लोगों ने घटाया तो कौन रहेगा, तो माप कोण P जोड़ माप कोण Q बराबर माप कोण PRS। यानी क्या, तो ये जो दोनों कोण हैं जो इस त्रिभुज के दूरस्थ अंतर कोण है, इस त्रिभुज के बहिष्कोण के दूरस्थ अंतर कोण है, तो इन दोनों के मापों का योगफल जो है वो योगफल माप कोण PRS यानी उसके बहिष्कोण के माप के बराबर रहता है। तो इससे हमें यही गुणधर्म पता चलता है कि त्रिभुज की जो बहिष्कोण है उसका माप उसके संलग्न दूरस्थ अंतक कोण के मापों के योगफल के बराबर होता है। और इस गुणधर्म का उपयोग करके हमें ये प्रश्न संग्रह 21 जो है वो हल करना है। अभी प्रश्न संग्रह 21 में प्रश्न दिया है, देखो संलग्न आकृति में कोण ACD यह कोण त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। देखो यहाँ पर ये त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है और ACD ये उसका क्या है, बहिष्कोण है। उसके बाद कोण A तथा कोण B इन दोनों के माप समान है। यदि माप कोण ACD बराबर 140 अंश हो तो माप कोण A और माप कोण B इन दोनों के माप ज्ञात करने हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर माप कोण ACD ये उसका बहिष्कोण है और इनके उसके बाद इसके जितना माप रहेगा उतना ही माप इन दोनों कोणों के रहेगा, क्योंकि ये दोनों कोण जो है वो इस बहिष्कोण के दूरस्थ अंतर कोण है और इस दूरस्थ अंतर कोणों के मापों का योगफल और ये बहिष्कोण का योगफल ये बराबर होता है। लेकिन ये हमें गणित हल करके हमें ये साबित करना है। तो वो किस तरह से सिद्ध करेंगे, तो वो देखो इस तरह से। अभी देखो यहाँ पर माप कोण ACD बराबर 140 अंश यानी जो त्रिभुज का जो बहिष्कोण दिया है उसका माप है। अभी इसमें देखो माप कोण ACB जोड़ माप कोण ACD बराबर 180 अंश। अभी आप बोलोगे कि ACB और ACD, तो ये दोनों देखो यहाँ पर ACB कहाँ पर आया है, तो देखो ACB, देखो ACB इसका माप कितना है, 140 अंश और ACB इसका माप कितना है,
तो वो हमें ज्ञात करना है। लेकिन इन दोनों के मापों का योग कितना आता है, 180 अंश आता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो रेखीय युगल कोण है और इसीलिए माप कोण ACB जोड़ 140 अंश, 140 अंश ये ACD का माप है। देखो यहाँ पर ACD मतलब ये बहिष्कोण का माप दिया है, तो 140 अंश है तो बराबर 180 अंश, क्योंकि ये दोनों रेखीय युगल कोण है, इसके कारण इनके मापों का योग 180 अंश आएगा। इसलिए माप कोण ACB जोड़ 140 अंश ऋण, क्योंकि अभी हमें ACB का माप निकालने का है तो 140 की आवश्यकता नहीं है। इसको निकालने के लिए हमें दोनों पक्षों से, दोनों तरफ से इसको 140 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर जोड़ है तो उसकी विरुद्ध क्रिया घटाने की करनी है। तो 140 में से 140 घटाए तो 180 अंश ऋण 140 बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पर 40 अंश आएगा। इसीलिए माप कोण ACB का माप कितना आएगा, 40 अंश। यानी यहाँ पर ये जो कोण रहेगा ACB, इसका माप आता है 40 अंश। अभी ये होगा 40 अंश। अभी हमें किसका माप ज्ञात करना है, कोण A और कोण B का ज्ञात करना है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर आपको मालूम है त्रिभुज के ये जो तीनों कोण है इनके मापों का योगफल कितना आता है, 180 आता है। इसलिए माप कोण A जोड़ माप कोण B जोड़ माप कोण C बराबर 180 अंश, यानी माप कोण A जोड़ माप कोण B जोड़ माप कोण C बराबर 140 अंश, सॉरी 180 अंश। अभी इसमें इसका कारण है त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल। अभी इसमें उसमें देखो अभी A का माप मालूम नहीं है, B का मालूम नहीं, लेकिन C का मालूम है, C का है 40 अंश। इसलिए माप कोण A जोड़ माप कोण B जोड़ माप अधिक जोड़ 40 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर देखो अभी हमें A और B का माप ज्ञात करना है, 40 की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको जोड़ के विरुद्ध घटाने की क्रिया करनी है। तो दोनों पक्षों में 40 को घटाएंगे, इसलिए माप कोण A जोड़ माप कोण B जोड़ 40 अंश ऋण 40 अंश बराबर 180 ऋण 40 अंश। देखो दोनों तरफ से 40 को घटाना है, तो माप कोण A जोड़ माप कोण B बराबर कितना आएगा, 180 में से 40 घटाए तो 140, यानी दोनों का जो योग है वो कितना आ गया, 140। और इन दोनों का माप तो समान है मतलब क्या, तो फिर माप कोण A का अगर माप ज्ञात करना है तो 140 को 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो फिर माप कोण A बराबर कितना आएगा, 70 अंश, क्योंकि 2 एकम 2, 2 साते 14, और ये कितने हो गए 70 अंश। तो A का माप 70 अंश और B का भी माप 70 अंश। इस तरह से हम लोगों ने ये गणित हल किया। तो फिर इससे हमें यही पता चलता है कि यहाँ पर A का भी माप 70 अंश और B का भी 70 और दोनों का योग किया तो वो कितना आएगा, 140 अंश की जो ये दूरस्थ अंतःकोण है तो इनका मापों का योगफल 140 अंश और उतना ही माप जो है वो ये इस बहिष्कोण त्रिभुज के बहिष्कोण का भी माप आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यह सिद्ध किया है। धन्यवाद।